हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडर्न स्टेटमेंट ऑफ सेल्स लॉ ऑफ मार्केट के बारे में। मतलब और बाकी सारे इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने क्या क्या दिए हैं कंसेप्ट आपके सेल्स लॉ के बारे में कि इक्वालिटी और आइडेंटिटी का मॉडल्स दिए गए हैं डिफरेंट प्रोफेसर्स के द्वारा। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हर एक वीडियो की आपको PDF फाइल मिल जाएगी। साथ ही मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जैसे कि ऑस्कर लैंगे एंड प्रोफेसर पिगू, उन्होंने प्रेजेंट की है सेल्स लॉ को कैसे अपने ही टर्म्स में, एक आइडेंटिटी और एक दी थी इक्वलिटी की इक्वेशंस के अकॉर्डिंगली इन्होंने डिस्क्राइब किया है सब कुछ। तो फॉर्मुलेशन ऑफ सेल्स लॉ बाय द ऑस्कर लैंगे, तो पहले हम इनकी बात कर लेते हैं। तो प्रेजेंट किया था सेल्स लॉ इन द फॉर्म ऑफ एन आइडेंटिटी इक्वेशन। तो ऑस्कर्स ने क्या किया था कि आइडेंटिटी इक्वेशन की फॉर्म में सेल्स के लॉ को प्रेजेंट किया था। आइडेंटिटी इक्वेशन अब होती क्या है? इट रेफर्स टू दैट इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जो रिप्रेजेंट करती है टू सच अल्टरनेटिव्स, दो अल्टरनेटिव्स के बारे में बताएगी जो कि क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे अनकंडीशनली बाय देयर वेरी डेफिनेशन। उनकी डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग ही वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। उससे हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी इक्वेशन। ऐसे इक्वेशंस को एक्सप्रेस करने का सिंबल क्या होता है? 3 हॉरिजॉन्टल लाइन से हम लोग इनको रिप्रेजेंट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू ऑस्कर, टोटल मॉनेटरी डिमांड फॉर एन इकोनॉमी कैन बी कैलकुलेटेड। अगर हमें क्या है, टोटल मॉनेटरी डिमांड एक इकोनॉमी की कैलकुलेट करनी है, तो इन्होंने क्या बताया कि हम लोग क्या कर दें, मल्टीप्लाई करवा दें टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द प्राइस लेवल, कि क्वांटिटी को, जितनी भी टोटल अमाउंट है क्वांटिटी का, उनको अगर प्राइस के साथ में मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो आपको पूरी की पूरी डिमांड मिल जाती है इकोनॉमी की, जो ही हम कहते हैं मॉनेटरी डिमांड ऑफ एन इकोनॉमी। सो सिमिलरली टोटल मॉनेटरी सप्लाई ऑफ एन इकोनॉमी। इसी वजह से हम अगर मॉनेटरी डिमांड की बात करें तो प्राइस को आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दिया था, वैसे ही मॉनेटरी सप्लाई की बात करें तो वो कैसे कैलकुलेट होगी कि टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स को, मतलब जितनी भी सप्लाई हो रही है गुड्स को, उनको क्या कर दो, प्राइस के साथ में मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारी जो इक्वेशन बनी वो क्या हो जाती है, समेशन P1D1, मतलब प्राइस को हमने किससे पहले मल्टीप्लाई किया, डिमांड फॉर द क्वांटिटी, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू दी समेशन ऑफ प्राइस को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, सप्लाई के साथ मल्टीप्लाई किया। तो ये दोनों क्या हो जाने चाहिए, एक दूसरे के इक्वल हो जाने चाहिए। तो ये इन्होंने इक्वेशन आपको डिराइव करके बताई थी। इसको हम पढ़ कैसे सकते हैं, दैट एग्रीगेट डिमांड एक्सपेंडिचर, ये हमारा क्या है, जितना हमारा खर्चा हुआ है डिमांड पे, मतलब क्वांटिटी इनटू प्राइस, इज ऑलवेज आइडेंटिकल विद द, किससे के साथ आइडेंटिकल होगी, एग्रीगेट सप्लाई एक्सपेंडिचर के साथ में बिल्कुल सेम और सेम चलेगी, आइडेंटिटी चलेगी। और सिंबल जो यहाँ पे यूज़ किया गया है इसका नाम है समेशन, दैट मीन्स एग्रीगेट है, एग्रीगेट टोटल, एंड जो सिंबल आपका ये है वो आपको बताता है आइडेंटिटी। तो हमने क्या देखा कि सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड वाला ही कंसेप्ट चल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मॉनेटरी एग्रीगेट डिमांड एक्सपेंडिचर विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी है उसके साथ में, किसके साथ में, एग्रीगेट सप्लाई एक्सपेंडिचर के साथ में। सो दिस आइडेंटिटी इक्वेशन हमें शो क्या करवाती है, दैट एग्रीगेट डिमांड विल बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इन द ऑल सिचुएशन, सभी में एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई के। क्योंकि पीपल क्या करते हैं, पीपल विल आइदर स्पेंड देयर इनकम, अब लोग अपनी इनकम को कहाँ स्पेंड करेंगे, या तो कंजप्शन पे या क्या कर देंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे। सो इन अदर वर्ड्स, अंडर ऑल सर्कमस्टांसिस, किसी भी वर्ड्स में आपको देखा जाए तो ऑल सर्कमस्टांसिस के अंदर आपकी एग्रीगेट मॉनेटरी इनकम किस में स्पेंड की जाती है, कंजप्शन में या फिर इन्वेस्टमेंट में स्पेंड कर दी जाती है। मतलब जितना आपके पास पैसा है आप उसको स्पेंड कर ही देते हो, दैट मीन्स जो आपकी डिमांड है वो सप्लाई के इक्वल हो ही जाती है। तो ये इनका कहना था। अब इन्होंने आपको एक कर्व से भी रिप्रेजेंट करके बताया हुआ है, तो उसको देख लेते हैं। अब इन्होंने एक्स एक्सिस पे बताया है कि हम लोग एग्रीगेट सप्लाई लेंगे और वाई एक्सिस पे लेंगे आपकी एग्रीगेट डिमांड को। तो यहाँ पे हम दे देते हैं एग्रीगेट सप्लाई को और ये हमारी है एग्रीगेट डिमांड। तो इनके अकॉर्डिंगली क्या है, एक 45 डिग्री की लाइन बनेगी ओरिजिन से, बिल्कुल ऐसे बन जाएगी, ये होगा आपका 45 डिग्री। अब ये लाइन हमारी बन गई, तो ये शो क्या करवाती है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बीच में इक्वलिटी शो करवाती है। इस पॉइंट पे कोई भी आप लोग, इस लाइन पे कोई भी आप लोग पॉइंट ले लो, हमने जैसे ये पॉइंट ले लिया कि ओ भी एग्रीगेट सप्लाई हो रही है और इसमें ओ ए आपकी एग्रीगेट डिमांड हो रही है, तो यहाँ पे एम पॉइंट है।
तो दैट मीन्स पॉइंट एम क्या शो करवाता है कि एग्रीगेट डिमांड क्या है ओ ए और आपकी एग्रीगेट सप्लाई क्या है ओ बी। और अगर हम इससे ऊपर भी एक कोई पॉइंट ले लेते हैं, एन पॉइंट ले लो, तो वो क्या शो करवाएगा, एन पॉइंट विल शो कि एग्रीगेट सप्लाई आपकी इंक्रीज हो गई है ओ डी तक और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो गई है ओ सी तक। दैट मीन्स जितना जितना बच्चे ये सारा प्रोपोर्शनेट इंक्रीज चल रहा है, जितनी एग्रीगेट सप्लाई करवाई उतनी एग्रीगेट डिमांड चल रही है, बढ़ा दोगे तो उतनी ही वो क्या है एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। तो दैट मीन्स एग्रीगेट डिमांड हमेशा किसके इक्वल रहती है, एग्रीगेट सप्लाई के। इन्होंने बस अपनी इक्वेशन के अकॉर्डिंगली आपको डिराइव करके बताया है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ सेज लॉ बाय द पिगू। अब पिगू ने अपनी इक्वेशन अलग से दी है, तो पिगू हैज़ फॉर्मुलेटेड सेज लॉ इन द फॉर्म ऑफ इक्वेलिटी इक्वेशन। अब वो क्या थी, वो थी आइडेंटिटी इक्वेशन और ये है आपकी इक्वेलिटी इक्वेशन, ये ध्यान में रखना है। एंड इक्वेलिटी इक्वेशन क्या होती है कि ऐसी इक्वेशन दैट रेफर्स टू टू सच अल्टरनेटिव्स दैट आर इक्वल टू ईच अदर, वो दोनों इक्वल होंगे ईच अदर में, ओनली इफ सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड, अगर कुछ कंडीशंस को फुलफिल कर दिया जाए। हमने जो पहले वाली पढ़ी थी ऑस्कर्स की, तो उन्होंने क्या बताया था कि हर एक सिचुएशन में आपकी जो होगी आइडेंटिटी इक्वेशन लागू होगी, अनकंडीशनल होगी और सभी में इक्वल होगा। लेकिन इसमें उन्होंने क्या बताया कि ऐसे अल्टरनेटिव्स दैट आर इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के इक्वल होंगे जब कुछ कंडीशंस को फुलफिल कर लिया जाएगा। सो सच एन इक्वेशन इज सिम्बोलाइज्ड बाय टू पैरेलल लाइंस। तो इसका मतलब हम लोग इसको दो पैरेलल लाइन से सिम्बोलाइज करवाएंगे क्योंकि ये इक्वेलिटी इक्वेशन है ना कि आइडेंटिटी। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर पिगो सेज लॉ क्या है, एप्लीकेबल होता है कुछ ही कंडीशंस में, कुछ सर्टेन कंडीशंस में। ऑर्डिनरी दिस लॉ विल अप्लाई ओनली। अब इनके अकॉर्डिंग ये लॉ कहाँ पे अप्लाई होता है, जब व्हेन वेज रेट इन द लेबर मार्केट में जो भी वेज रेट चल रहा होगा और जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा मनी मार्केट में, वो क्या हो जाए, परफेक्टली इलास्टिक हो जाए। मतलब चेंजेस उसमें आते रहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक चेंज होते रहते हैं। इस सिचुएशन में आपकी एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई के। तो हम लोग इसको भी रिप्रेजेंट वैसे ही करवाएंगे, सेम इक्वेशन चलती है, लेकिन यहाँ पे सिंबल जो ये वाला है इसका ध्यान रखना है। वहाँ पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन थी, यहाँ पे 2 है क्योंकि ये इक्वेलिटी इक्वेशन है। तो सिग्मा P1 D1 विल बी इक्वल टू सिग्मा P1 S1। P1 D1 वही है, एग्रीगेट डिमांड एक्सपेंडिचर वो किसके इक्वल हो जाता है, एग्रीगेट सप्लाई एक्सपेंडिचर के। सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर पिगो सेज लो आपका कॉरस्पॉन्डेंस क्या करवाता है टू फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन अलोन। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या है, सभी को रोजगार मिला है, फुल एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे, मतलब लेबर मार्केट और इंटरेस्ट मार्केट दोनों इक्वल है। सो इकोनॉमी में सफ़र फ्रॉम अ पार्शियल डिसइक्विलिब्रियम और देयर में बी अनएम्प्लॉयमेंट इन द शॉर्ट रन। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, पार्शियल डिसइक्विलिब्रियम देखने को मिल सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिल सकती है, लेकिन शॉर्ट रन पीरियड ऑफ टाइम में। बट इफ़ अनएम्प्लॉयमेंट परसिस्ट, अगर अनएम्प्लॉयमेंट होती भी है तो मनी वेजेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, फॉल हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट हम लोग डिमांड क्या कर देंगे ज़्यादा, जो कि आपका सेज लॉ ने बताया था, क्लासिकल वालों ने भी यही बताया था कि एम्प्लॉयमेंट अगर अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो मनी वेजेस क्या कर दी जाती हैं, कम करवा दी जाती है, जिससे डिमांड लेबर की बढ़ जाती है और दोबारा से वो क्या हो जाते हैं, एम्प्लॉयड हो जाते हैं। सो प्रोफेसर पिगू ने इसको एक्सप्रेस कैसे किया है, N इज इक्वल टू QY/W। एन है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, किस पे डिपेंड करेगा कि दैट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम विच इज़ पेड एज वेजेस, कि आप लोग को क्या है नेशनल इनकम में से कितनी वेजेस में पेमेंट कर रहे हो एक लेबर को, दैट विल बी डिवाइडेड बाय द वेज रेट। क्या वेज रेट चल रहा होगा उस टाइम पे मार्केट में, उससे हम लोग डिवाइड करके एम्प्लॉयमेंट का लेवल का रेट निकाल सकते हैं। सो दिस इक्वेशन आपको क्या बताता है, दैट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम विच इज़ पेड एज वेजेस, मतलब QY अगर ये कांस्टेंट हो, मानकर चलो N और QY आपका कांस्टेंट है, ये इक्वेशन बन गई। सो दैट मीन्स इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है आपका एम्प्लॉयमेंट और वेजेस में, वेजेस आपकी कम हुई, एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो फॉल इन वेज रेट अलोन इंक्रीज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो अगर हम QY को कांस्टेंट ले लेते हैं, अकेला वेज रेट ही क्या करेगा, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को डिराइव करेगा और जिससे हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में दोबारा से क्या है पहुंच जाएंगे। तो आपकी ये डिफरेंट कंसेप्ट थे, मतलब सेल्स लॉ को मॉडर्न इकोनॉमिस्ट मॉडर्न स्टेटमेंट कैसे दी गई है, ये पिगू और ऑस्कर के द्वारा हमने देख लिया, उन्होंने इक्वेशंस के अकॉर्डिंगली इसको डिराइव किया है। तो आगे हम लोग इस चैप्टर में इम्प्लीकेशंस और क्रिटिसिज्म को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।